बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को आज अदालत में पेश कर दिया गया। जज ने 2 दिन का रिमांड भी दे दिया। इमरान खान के बकौल इस सारे मामले में एक साजिश छुपी हुई है, और वो साजिश क्या है आप इनके अपने मुंह से सुनिए। बैरूनी साजिश के साथ जो मुलव्विस थे, जिनको कोलैबोरेटर्स कहते हैं, वो लोग जिनको मैं मीर जाफर और मीर सादिक कहता हूँ, उन्होंने मिल के ये बैरूनी साजिश को कामयाब किया। आज वो आगे चल रही है वो साजिश। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। यानी हमें और फौज को एक ऐसा पेश किया जाए कि हम एक दूसरे के कोई मुखालिफ हैं, और ये एक प्लान करके किया जाए। जो इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, सबको तोहफे मिलते हैं, सारों को इन्वेस्टिगेट कर। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली हैं वहां से, तोशाखाना से, और नवाज शरीफ ने 1 ली। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। आपने इमरान खान साहब का मौकफ सुना, अब आप हुकूमत का मौकफ ही सुनिए। आपके चीफ ऑफ स्टाफ ने जो उस दिन बयान दिया, जो आपका लिखा हुआ और आपकी हदायत पर बयान दिया, आपने ये कहा कि अगर आपकी कमांड आपको कुछ और कहने करने को कहे तो आप उससे इनकार करें। आप मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। आपने म्यूटनी की कॉल दी अदारों के अंदर, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप इंपोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपकी पार्टी को इंपोर्टेड फंडिंग जो आपने ली, वो फॉरेन फंडिंग जो आपने लेकर अपनी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कराया। एक शख्स ने जमात भी खराब की, मुल्क भी खराब करने की कोशिश की, और अदारों की साख को खराब करने की कोशिश की। हम मान लेते हैं ये वाकई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को फौज से लड़ाने की कोशिश है, लेकिन सवाल यह है, फौज के खिलाफ बात तो आपके अपने चीफ ऑफ स्टाफ ने की, और यह गुफ्तगू आपके पसंदीदा चैनल पर नशर हुई, तो क्या इसका मतलब यह लिया जाए शहबाज गिल और ARY दोनों इस साजिश में शामिल है? दूसरा, पार्टी की नजर में शहबाज गिल की गुफ्तगू गलत हो सकती है या सही, दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। और इमरान खान ने क्योंकि अभी तक शहबाज गिल के ख्यालात की मजम्मत नहीं की, लिहाजा फिर क्या यह ना समझा जाए यह पार्टी का अपना बयानी है। बहरहाल PTI के सफों से अब तक सिर्फ एक ही मजम्मत आई है, और वो मजम्मत है चौधरी परवेज इलाही। इमरान खान के ख्याल में अगर ये साजिश है तो फिर ये मजम्मत करके मसला खत्म क्यों नहीं कर देते, और अगर ये शहबाज गिल को सही समझते हैं तो फिर ये लीडर बनकर खुलकर इनके साथ खड़े क्यों नहीं होते। ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा फवाद, चौधरी साहब के शहबाज गिल साहब के इशू पे 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि शहबाज गिल साहब का मौकफ गलत है। अगर गलत है तो फिर पार्टी को उनसे जरा डिस्टेंस रखना चाहिए, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है, और मजम्मत करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो ठीक कह रहे हैं, और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो फिर पार्टी को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन ना पार्टी उनके साथ दे रही है और ना ही पार्टी उनसे डिस्टेंस पैदा कर रही है। नहीं, तीसरा भी हो सकता है। वो यही है कि जो उन्होंने बात पार्टी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अभी मुझे बिपर पे लिया है, जाहिर है मैं कोई पार्टी डिस्कशन करके तो नहीं बैठा हुआ ना। तो उन्होंने बात जो है वो की है, उसके वर्ड जो आपने नवाज शरीफ इग्नोर किया है, फजलुर रहमान का इग्नोर किया है, मरियम का इग्नोर किया है, ख्वाजा आसिफ का इग्नोर किया है, एक और भी इग्नोर करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक तो ये तरीका भी हो सकता है। नहीं, ये उनके जाती ख्यालात हैं या पार्टी का बयानिया? ये पार्टी का तो जाहिर है नहीं। पार्टी का बयानिया जो होता है ना, वो होता है मीटिंग्स के बाद जब आप एक प्रेस रिलीज इशू करते हैं, या जो मीडिया डिपार्टमेंट जो मेरे अंडर काम करता है, या फरूख हबीब जो करता है, वो पार्टी का जो है बयानिया वो देते हैं। बाकी तो लोग जो है मुख्तलिफ ओपिनियन जो है वो आती रहती है, और वो बेशुमार लोग अपने ओपिनियन देते हैं। लिहाजा उनका जाती बयानी, अगेन ये है कि उनके जाती मौकफ है, पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। जाहिर है पार्टी का मौकफ जो है वो तो मैं देता हूँ या फरूख हबीब। ठीक, अच्छा, अब सवाल ये है कि उनके अल्फाज मुनासिब हैं या ना मुनासिब हैं, आप क्या समझते हैं जाती तौर पे? मेरे ख्याल में अल्फाज और बेहतर चुनाव हो सकता था, बेहतर चुनाव कर सकते थे, हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना वो जिस तरह से उसको पेश किया गया, गद्दारी का केस, फिर देखे ना, फिर तो जिस तरह मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि आर्टिकल 6 लगने शुरू होंगे ना, तो फिर यहाँ रस्ते कम पड़ जाएंगे, गले बड़े ज्यादा है। अब आपके सामने लोगों के वो वीडियोस भी निकाल दिए हैं। अभी हम आज जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब को वो चलाने के लिए वीडियो एडिट कर रहे थे,
तो हमें एक मुसीबत पड़ गई, क्योंकि इतने ज्यादा मवाद है जो PMLN के लोगों ने जो बातें की हुई हैं कि पूरी रात गुजर जाए और वो मवाद खत्म ना हो। तो अगर आपने इतना ज्यादा उनका इग्नोर कर दिया तो फिर शहबाज शरीफ का भी, इनका शहबाज गिल का भी इग्नोर कर दें। तो आपका ख्याल है उनको माफ कर देना चाहिए शहबाज गिल साहब को? 100% जी। पैसा बुला के बंदा कह देता है गलत किया है, इस पर माजरत करें, वापस लें, वो माजरत करते हैं, वापस ले देते हैं। ये कौन सा इस तरह थोड़ा अल्फाज से कोई गद्दार थोड़ा हो जाता है। तो ये किसको करना चाहिए? राणा सनाउल्लाह साहब को बुला के उनके सर पे हाथ फेर के कहना चाहिए कि आपसे गलती होगी, मदद कर ले, या फिर आप समझते एस्टैब्लिशमेंट को ये करना चाहिए? नहीं देखे ना, उनको जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट को ही है ना। तो एस्टैब्लिशमेंट को कह देते हैं वो शहबाज जो है वो तो एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला आदमी है, तो अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आया हुआ है, वो उनको माजरत कर लेता है। तो कई दफा बंदा बात करता है, माइंड सेट में नहीं होता, बात होगी, बातों के ऊपर थोड़ा एक दूसरे को इतना जो है वो करना चाहिए। तो आपका ख्याल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ओवर डू हो गया, इतना रिएक्शन नहीं होना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि जी उन्होंने रिएक्शन जो है, जब कंपेरिजन आ जाते हैं कि आपने नून लीग के साथ जो है वो कुछ भी नहीं किया, इधर कर दिया, फिर उससे एक मजीद जो है वो एक लगता है कि मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में जो भी कह देता, कई दफा बात जो है वो हो जाती है और उसका कॉन्टेक्स्ट और होता है, बंदा बातों के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह से एक्शन है। अच्छा, आप शहबाज गिल साहब को क्या मशवरा देंगे? उनको माजरत कर लेनी चाहिए अपने रवैये पे, अपने अल्फाज पे? गिल तो कर ले जाए, उसको तो आज भी चाहे कि मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा जो मैं हमको इदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो शहबाज ने तो आज भी यही बात कही है। और जो भी लोग करीब से जानते हैं उन्हें पता है, वो तो फौज का अपना, हम तो PTI के ज्यादातर जो सारा नैरेटिव है वो है ही प्रो पाकिस्तान नेशनलिस्ट नैरेटिव है PTI। अच्छा, ये फरमाइए, जो परवेज इलाही साहब का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल सुबह मॉर्निंग शो में, पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो मॉर्निंग शो में जाके उन्होंने अपना मौकफ दिया और पार्टी के मौकफ से बिल्कुल मुख्तलिफ उनका मौकफ है। क्योंकि पार्टी तो खामोश थी, उनका ये कहना है सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने उसको डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है, मैंने खुद बयान दिया है। और उसके बाद कहा कि बिल को क्या तहरीक इंसाफ इससे फासला करना चाहिए? सवाल था दोनों का, बिल्कुल करना चाहिए, मैंने इसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा कि आप कौन होते हैं हमारी पॉलिसी को कहने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, हमारे इदारे हैं। तो ये फरमाइएगा चौधरी परवेज इलाही साहब, आप समझते हैं कि ठीक उन्होंने किया है या फिर क्रीज से बाहर निकल के उन्होंने कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, और वो अगर कोई बात समझाएंगे तो वो समझनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो एक मोहब्बत में बात की है और यही बात की है जो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई बात हो गई है, कोई गलती हो गई है तो वो उसको ठीक किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो ठीक ना किया। लेकिन चौधरी साहब, एक कहा यह जा रहा है कि ये स्पेशल ट्रांसमिशन बाकायदा डिजाइन की गई थी, किसी किस्म का इशू नहीं था। पहले एक ब्रेकिंग न्यूज चलाएगी, फिर उसके बाद उस ब्रेकिंग न्यूज को दोबारा चलाया गया, फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब को लिया गया। शहबाज गिल साहब ने अपने सामने पेपर रखा हुआ था, उन्होंने पेपर पढ़ा पूरा प्रॉपर जो है, क्योंकि वो एक्सटेम्पोर उनकी गुफ्तगू नहीं हो सकती जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव था उसमें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो PMLN के लोगों को यकीन नहीं आता ना कि चिट्ठों के बगैर भी एक्सटेम्पोर बोला जा सकता है। वो बेचारे जो है वो शशदर हैं कि किस तरह से कोई बंदा चिट्ठों के बगैर जो है वो इतना बोल सकता है। लेकिन हमारे तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान जो है वो घंटों बोलते हैं बगैर कभी उन्होंने कभी चिट के बोले हैं, उसमें कई दफा गलतियां भी हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन एक उनका दिल और दिमाग में इमरान खान के फर्क नहीं है, वो बात करते हैं अपनी जो भी करते हैं, लेकिन उसमें गलतियां भी हो जाती हैं कई दफा। इसी तरह से शहबाज ने भी एक्सटेम्पोर बोला, उसमें गलतियां भी हो गई होंगी, लेकिन इन्होंने जो कैंपेन जो बनाई जो शहदा के ऊपर, और जिसको TRY को बड़ा क्रेडिट जाता है, उन्होंने इसको जो है वो इनका जो मीडिया सेल काम कर रहा है उसको जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया और बताया कि किस तरह से एक पूरी मुहिम चलाई गई PTI को ये बताने के लिए कि वो तो बड़ी फौज के खिलाफ है। और आज इमरान खान साहब ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका पूरा तबसरा किया है, बात की। वो तो मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिट है उन्होंने जिस तरह से उसको एक्सपोज किया। वो बड़ी नामुनासिब कैंपेन थी इनकी जंग ग्रुप की। नहीं, आपका ख्याल ये है कि वो कैंपेन जानबूझ के की गई थी और उसमें PTI के लोग शामिल नहीं है उसमें? एक भी PTI का बंदा शामिल है? मुझे नाम बता दें PTI का कौन शामिल है। ठीक, वो जो मुझे बता दें। एतराफी बयानात आ रहे हैं नौजवानों के, लड़कों के आ रहे हैं जी। नहीं देखे ना, मैं अब ये को हजारों लोग, लाखों लोगों के तो जिम्मेदार नहीं हो सकते ना। तो PTI का लीडर है, वो PTI का एफिलिएट है, वो बता दें, उसको देख लेते हैं। अब तक जितनी हमने तहकीकात की है, ये 2 सहाफियों को ने जिन्होंने
ट्वीट किया जिसमें वो एक जो लड़का था जिसकी को 50 फॉलोअर थे, उसका एक रीट्वीट हुआ था, उसको 2 जंग ग्रुप के साथियों ने रीट्वीट किया, जिसके बाद एक पूरी मुहिम खड़ी की गई। और ये तो सबके सामने है कि वो कैसे मुहिम खड़ी हुई, क्या हुआ, और फिर उसके जो मकासद थे क्या थे, वो भी सारी चीजें अब तो लोगों को पता ही। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब ने आज ये कहा कि कोई लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है उसको फौज से लड़ाया जाए। तो अब ये साजिश कौन कर रहे हैं? सब देखें ना, या तो साजिश ARY ने की और उसके बाद शहबाज गिल साहब ने की। शहबाज गिल साहब अगर ना ये बोलते तो ये साजिश ना होती। नहीं, देखिए जी, साजिश के किरदार भी उन्होंने जो है वो बड़ी डिटेल में बताए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से माजरा रहा है सियासी जमातों का, इन्होंने किस तरह से मेमो गेट के ऊपर क्या किरदार रहा, इनका जो है वो डॉन लीक्स पे क्या किरदार रहा। और इमरान खान ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से इस साजिश का जो सच्चा चट्टा है वो बयान किया। ठीक हो जो सब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी स्प्रे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, पेट्रोलियम के वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ उस्मान डार साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। डार साहब, जब फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि शहबाज गिल साहब का जो मौक़िफ़ है उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा बयानिया उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दिया गया था, आसिफ अली ज़रदारी साहब को माफ़ कर दिया गया था उनकी गलतियों को, तो शहबाज गिल साहब की गलती को भी माफ़ कर दें और उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो माफ़ी मांग लेना। आज वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने बयानिया पूरा एक मेरे ख्याल में 40-45 मिनट खिताब किया। कोई आपने कुछ शायबा भी देखा माफ़ी का, नदामत का? वो तो डटे हुए थे। उन्होंने आज भी न्यूट्रल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं लेता हूँ तोशा खाने से तोहफे तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी लेता है। कौन सी बात से टले हैं वो आज भी वहीं खड़े हैं, वही बातें कर रहे हैं। तो आपने पहले ट्रेंड्स की बात की, कोई शहीद हो जाए, वैसे चलें, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, हम इज़्ज़त करते हैं सारे, मगर अगर कोई शहीद हो जाए तो जब माएँ अपने बच्चे हवाले करती हैं शहादत के लिए, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो शहादत है। और जब आप शहीद हुए हुए लोगों के ऊपर ट्रेंड्स चलाएं और जो ज़बान वहाँ पे, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हमारा काम नहीं है, देखें ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट एक साजिश कर रही है। तो बिल्कुल वो इसीलिए पकड़े गए हैं ना, वो लड़के जो आ रहे हैं आपके सामने। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, मगर पीटीआई भी अपना काम कर रही है। पीटीआई के ट्रोल अपना काम करते जा रहे हैं, हम कोशिश करके अपना काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं उनका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। ताल्लुक नहीं है, वो पीटीआई के मेंबर हैं, वो आके बता रहे हैं, एतराफी बयानात दे रहे हैं, लेकिन चलें मान लेते हैं थोड़ी। क्या वो पीटीआई से पैसे लेते थे? तो मान लेते हैं थोड़ी देर को, नहीं मुझे क्या मालूम जी, मगर मान लेते हैं। पैसे वाली बात भी बाद में करेंगे, मगर मान लेते हैं यहाँ पे कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये तो वजीर आज़म के इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे जिन्होंने कल बगावत पे उकसाया है, म्यूटनी की है। यानी आज कल जो लोग शहीद हुए हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान मीर अली में, अगर वो अपने कमांडर्स की बात ना माने तो शहादतें ना देना, तो फिर आपके और मेरे बच्चों का क्या हो? अगर वो शहादतें ना दें तो आपके हमारे बच्चे, हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके पास आके बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कैसे पिए? कोई पीने दे आपको? तो आप जब अपने बच्चों की हिफाजत भी उनसे करवाते हैं, फिर उनको म्यूटनी पे भी उकसाते हैं, और उसके बाद जब कोई आपको पूछे तो अगले दिन आप किसी जमाने में सिलेक्टेड ही सही वजीर आजम तो रहे हैं, तो आज कह देते चीफ के साथ खड़े हो जाते, फौज के साथ खड़े हो जाते, शोधा के साथ खड़े हो जाते, कोई नदामत का इजहार कर देते। का क्या मौक़िफ़? अगर शहबाज गिल साहब माफी मांगते हैं, मांग लें जी, तो आप माफ करने के लिए जी मैं जब वो माफी मांगेंगे तो कानून, देखे कानून कायदे से कोई बात होगी ना, वो माफी मांग लें, इमरान खान साहब माफी मांग लें कि हमसे गलती हो गई, वो न्यूट्रल वाला जानवर वाला बयान वापस ले लें। वो आज जो उन्होंने दोबारा से एक मुआजना किया है कि मैं तो और भी लोग तोहफे लेते हैं, ये बातें बंद कर दें और उसके बाद माफी मांगें। और मैं समझता हूं कि इस मुल्क को मैं समझता हूं इस मुल्क को हीलिंग की जरूरत है। मैं समझता हूं कि हम जहां पहुंच गए हैं इससे आगे कहां जाएंगे? आगे खाई है, हम बात भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। यानी जो हम जबान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा रवैया है एक दूसरे के लिए, उसमें हम बैठ के
मुल्क की अमूर पे कैसे बात करेंगे? तो मैं समझता हूँ हीलिंग की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हीलिंग की कोई डिजायर नहीं है। कोई ऐसा है जैसे कोई हम शायद एक दूसरे से कोई के दुश्मन है और एक दूसरे के सामने फौज की तरह खड़े हो गए बंदूकें निकाल के, और बस या मैं हूं और या तुम हो। कुछ अच्छा डॉक्टर साहब ऐसे ही फरमाइएगा कि ये शहबाज गिल साहब पे मौकफ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। आज जब इमरान खान साहब आए थे तो हम सब का ख्याल था कि या वो मजम्मत करेंगे चौधरी परवेज इलाही साहब की तरह, या फिर अपने चीफ ऑफ स्टाफ के पीछे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारा मौकफ है, उसने ठीक किया, तो एक लीडर की तरह उनके पीछे खड़े होंगे अपने। ना आप उनके पीछे खड़े हुए, ना आपने मजम्मत की, तो ये दरमियान का रास्ता सर कुछ समझ नहीं आ रही इसकी। देखिए चोई साहब, शहबाज गिल पे आने से पहले मैं कम अज़ कम ये ज़रूर समझता हूँ चोई साहब, और ख़ास तौर पे जो आपके व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, कि आप लोगों को इमरान खान को एक चीज़ का क्रेडिट देना होगा। वो इस बात का कि इमरान खान ने नून लीग को, JUI को और पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तानियों हमारी अजीम पाक फौज की इज्जत करना, उसका दफा करना और उसके लिए उसके हक में बोलना सिखा दिया है। अरे सुन लेना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं क्रेडिट देना चाह रहा हूं, मैं भी क्रेडिट आपकी सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना सुन ले मेरी बात, यकीन मेरी पहले बात सुन। मैं आपकी हाँ में हाँ प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मुसद्दिक मलिक भी बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूं फौज को लेकर, मैं आ रहा हूं, आपको भी सिखा देते हैं। सुन तो लेना और चोई साहब मैं अभी शुरू हुआ हूं, आप जरा सुन तो ले, अगली मेरी पूरी बात तो सुन लें। क्या सिखाया है? ख्वाजा आसिफ आते हैं टीवी पे, इतना पाकिस्तानियों लंबा भाषण दे रहे हैं, काश वो अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच सुने। क्या अल्फाज मैं अदा नहीं कर सकता चोई साहब आपके प्रोग्राम में, जो ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी अजीम पाक फौज के बजट मांगने पे किए, और 1948 का साहब मांग लिया, 65 का मांग लिया, 71 का मांग लिया, 99 का मांग लिया। चले हालिया बात कर लेते हैं। अयाज सादक जिन्होंने हमारे गलत था ना, सुन ले भाजपा के लिए, सुन ले ऐसे नहीं चाहिए, नवाज साहब ने गलत किया, हकायक माने ना। आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत अच्छा लग रहा है, अगर उनकी मजम्मत कर रहे हैं तो शहबाज गिल साहब की भी कर दें। पहले मैं उस पे आ रहा हूं, पहले दे तो सही चोई साहब, आपने चार्जशीट दा दिया। अभी डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने पाकिस्तानियों कहा जी लोग सामने आ गए हैं जो कहते हैं जी हमारा PTI से ताल्लुक है। मैं चैलेंज कर रहा हूं जुवेद चौधरी के प्रोग्राम में सारी PDM को, कोई एक हमारा ऐसा एक्टिव लीडर सामने लेके आए, ख्वाजा आसिफ की तरह, अयाज सादिक की तरह, ये शहबाज गिल, हाशमी की तरह। मैंने आपका नाम ले दिया, शहबाज गिल। अच्छा सुन लेना, शहबाज गिल पे मैं आता हूं, बस तो खत्म होगी बात। फिर आप झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं? अगर शहबाज गिल ने जो कहा है वो ठीक है तो कहे ना ठीक है, कहे ना ठीक है, फिर कहें आप कहें ना, आप टीवी पे बैठे आप बोले कि मैं शहबाज गिल के साथ खड़ा हूं, जो उसने कहा ठीक है। अगर फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे मुसद्दिक मलिक साहब, जब आपकी बारी आएगी फिर आप भी नहीं बोल पाओगे। फिर प्रोग्राम ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना है तो ठीक है। मैं नहीं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मैं बोला जब आपने PTI का नाम लिया। एक सेकंड पहले मुझे मुसद्दिक मलिक को हैंडल कर लेने दे, पहले मुझे मुसद्दिक मलिक को ठंडा कर लेने दे। मैं बोला जब इन्होंने कहा कि PTI के लोग हैं, मैं बीच में बोला, बताए ना, खामोश रहे, अपनी बारी पे बोले, मैं मानता हूं आपकी बात, हौसला रखें। आप लोग पूरा जोर लगा रहे हैं कि PTI और फौज को लड़ाना है, हमारी कोई फौज के साथ लड़ाई नहीं है चोई साहब। ये लोग हैं पिछली कई दहाइयों से, आज के नहीं है, कई दहाइयों से हैं जो हमारी अजीम पाक फौज को कमजोर करना चाहते हैं पाकिस्तानियों। अब ये चाहते हैं कि हम तो कर नहीं पाए, हम वो जो इंडिया के सहूलतकार बने हुए थे इस मुल्क में फौज को कमजोर करने के लिए, अब इमरान खान को लड़ा देते हैं, PTI को लड़ा देते हैं। अब मैं आता हूं शहबाज गिल पे। शहबाज गिल ने बात की, मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल साहब इनके साथ मिले हुए थे भाई, नहीं देखे ना, इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल साहब पे इनकी गेम कर रहे थे, इनके साथ खड़े अभी देखें, अभी फवाद चोई साहब आपके साथ थे, मैं आपके प्रोग्राम में हूं, इंडिविजुअली हूं। मैं अभी एक तो पहले दो बातें अभी क्लियर करना चाहता हूं। मैं अभी कोई ऐसी बात कर देता हूं
जोई साहब आपका प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, आप एक्सप्रेस न्यूज को बंद कर देंगे कि मैं कोई फिक्स मैच कर रहा था यहाँ आपके साथ बैठ के। पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ जो एआरवाई न्यूज के साथ हो रहा है कि जी मिल के फिक्स मैच करके प्रोग्राम करवा के कहा जा रहा है। सुन ले जरा, आगे मैं आता हूँ शहबाज गिल पे। जोई साहब आपके प्रोग्राम के साथ भी हो सकता है, जो आपके गेस्ट आते हैं वो आपका कोई भी इज़हार ख्याल कर जाते हैं तो उसको क्या चैनल बंद कर देंगे आप जुए चोरी का प्रोग्राम बंद कर देंगे। लंबा इज़हार ख्याल नहीं होता। शहबाज गुल डॉक्टर साहब, मैं 15 साल से शो कर रहा हूं, मुझे पता है कि सारे ख्याल क्या हो सकते हैं। अच्छा, आपकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आप एक फिक्रा गलत बोल सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा फिक्रा ऑन एयर नहीं होने दूंगा आपका। और ये जो इतनी लंबी तकरीर 5-5.5 मिनट बगैर बंदा रुके हुए बोली जा रहा है और वो सारा ऑन एयर हो सकता है, ये यकीन करें मैं टेलीविजन का बंदा हूं, मैं मीडिया का बंदा हूं, जर्नलिज्म में मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है, ये डिजाइन ही हो सकता है, ये वैसे नहीं हो सकता। अच्छा, आपके प्रोग्राम में डॉक्टर आशिक खान ने जो घूसे मारे थे, थप्पड़ मारे थे पीपी के एमएनए को, आपने तो नहीं रोका था? क्या वो फिक्स प्रोग्राम था? क्या आपने रोका था? वो तो उनके साथ फिक्स मैच किया सर, वो शो में नहीं मारे उन्होंने, चल रहा था सर, शो में उनको नहीं मारने दिया हमने। आप रोक देते सर, वो वक्फे में लाइव नहीं चला ना, आपको गलतफहमी है। एक्सप्रेस न्यूज ने चलाया ना सर, नहीं चला ना, मैं वो कह रहा हूं, वक्फे में हुआ था जो कुछ हुआ था, वो ऑन एयर नहीं हुआ था, वो एक मोबाइल से जो डॉक्टर साहब है कि अपने बंदे का मोबाइल था उससे निकला। मैं ये समझता हूं कि एआरवाई वो चैनल है जिसको हमेशा से कहा जाता था कि ये प्रो अफवाज पाकिस्तान चैनल है। हर किस्म की उनकी न्यूज, हर किस्म का इवेंट, हर किस्म की जो उन्हें दी जा रही थी। मैं उनका कोई शेयर होल्डर नहीं हूं ना, मुझे किसी की मुझे कोई एआरवाई की तर्जुमानी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तो आप एआरवाई के साथ खड़े हो जाना सर, मुजाहरा करें उनके हक में। आप देखें पीटीए का एक शख्स बताएं जो जाकर उनके दफ्तर के सामने खड़ा हो, तो खड़े हो ना उनके साथ। फिर आप अगर बात आज ये है, बात सुन लेना, बात ये है कि अगर शहबाज गिल ने करते हुए सवाल ये है कि सर लाहौर में है ना, आप इमरान खान साहब को ले जाएं आप एआरवाई के दफ्तर, खड़े हो फिर वहां पे आप सब लोग, ये जहां पे आपको मदद करनी चाहिए वहां पे आप नजर नहीं आते, वो तो आप खड़े हो ना सर। मैं दोबारा ये कहता हूं कि आप अगर ये समझते हैं कि ठीक किया है और वो जमहूरियत पसंद लोग हैं तो आप उनका साथ देना सर। वो क्यों चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ी पे अरशद शरीफ साहब बैठ के मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, तो आप उनको रखे अपने पास। मेरी बात सुनना, मैंने कहा है ना, मैं सियालकोट में आई प्रोटेस्ट में खड़ा था एआरवाई वालों के, आपका अल्लाह ना करे होगा आपके साथ भी खड़े होंगे, हर मीडिया चैनल के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं सर, देखिए अरशद शरीफ साहब जब यहां से पेशावर चले गए, लाहौर से, यहां से इस्लामाबाद से, चीफ मिनिस्टर साहब की गाड़ी में बैठ के उमर गुल नाम के एक प्रोटोकॉल ऑफिसर थे जो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के वो दुबई चले गए, आप उनको रख लेते चीफ मिनिस्टर हाउस में, सर क्यों नहीं रखा आपने? आपको रखना चाहिए था, अगर आप ये समझते हैं कि चैंपियन है एक जमहूरियत का और जर्नलिज्म का आजादी राय का, तो आपके पास होना चाहिए। मुल्क का अरशद शरीफ इस मुल्क का बहादुर बेटा है और सन ऑफ द सॉइल है, वो जहां भी है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खड़ा है हमेशा। मैंने तो अरशद शरीफ को जब भी पाया है फवाज के वाले से उनको साथ रखना है ना, उनको आपने जहाज में आगे बढ़ा दिया, एंटी हो गए हैं। ओहो यार, और दूसरा ये सर, आपको चाहिए कि आप वज़ीर आज़म के जहाज में बैठ के भाग जाए। देखिए वो तो खड़े हैं चौधरी साहब, हम एक्सप्रेस न्यूज के साथ भी खड़े होंगे, आप पे वक्त आएगा आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं ना, ये डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, ये कहते हैं जी गला दबाया जा रहा है, गला दबाया। इसका मतलब ये हुआ कि शहबाज गिल साहब ने जो कुछ किया वो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, वो ठीक था। मैं देखिए मैं उस पे फिर उस पे शहबाज गिल पे आना चाहता हूँ चौधरी साहब कि शहबाज गिल ने अल्फाज का चुनाव बेहतर नहीं किया है, उस पे ऊपर अगर वो माजत हुआ है, अगर माजत हो जाती है बात आगे गलत है ना, सही किया या गलत किया ये बताएं ना। क्या सर ठीक किया या गलत किया? सवाल बेहतर हो सकता था और क्या सुनना चाहते हैं? शहबाज गिल के गलत किया ना उन्होंने, बेहतर हो सकता था और कितनी दफा सुना ना, और यार क्या गलत किया ना उन्होंने। मैं फिर वही कह रहा हूं सर, गलत किया। मैं समझता हूं किसी देखिए चौधरी साहब, देखिए वो गलत किया, ठीक किया या गलत किया, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है कि जो इस मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूं को लेके किया अच्छा, एक और सवाल टकराया जा रहा है। थोड़ा सवाल बदलते हैं सर, सवाल चेंज करते हैं, डॉक्टर साहब सवाल चेंज करते हैं, सिंपल कर देते हैं, यानी कि अल्फाज का चुनाव गलत था, मौकफ उनका ठीक था। फिर चले अगर मैं आपको ये कहूं
और मैं ये आपको दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, मैंने पूरी कोशिश की है शहबाज गिल का वो क्लिप ढूंढने की जिसका तूफान मचा हुआ है। मैंने जाती तौर पे, मैं हलफ दे के आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक वो क्लिप नहीं सुना जिसके ऊपर ये सारा तूफान आया। तो अगर मैंने उनके अल्फाज सुने हो, आपका सुन रहा हूं, पार्टी के दीगर लोगों से सुन रहा हूं, उस पर मैं समझता हूं कि सभी ये समझते हैं कि उसका अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है। आप बगैर सुने डिफेंड कर रहे हैं उनको सर? मकसद ये कहना डॉक्टर साहब आप बगैर सुने डिफेंड कर रहे हैं बंदे को। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि सुना ही नहीं बेहतर बता, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अल्फाज मुनासिब नहीं थे? मैं आपको कह रहा हूं मैंने अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से सुना। अभी फवाद चौधरी साहब आप मेरे से पहले थे आपके प्रोग्राम में, मैं उनको नहीं सुन रहा था, तो इसलिए चौधरी साहब कहते हैं आपने वो असल बात नहीं देखी। असल बात ये है, मैं ये समझता हूं कि असल बात एक बड़ी पिक्चर पे बात करते हैं ना चौधरी साहब। बड़ी पिक्चर ये है कि ये बड़ी नहीं छोटी पिक्चर पे आए सर, ये छोटी ठीक होगी तो पिक्चर बड़ी होगी डॉक्टर साहब, या आप मजम्मत करें या ओन करें, ये जो दरमियान का रास्ता है ना सर, ये नहीं हो सकता। और चौधरी परवेज इलाही आपसे आगे निकल गए सर, उन्होंने तो डांटा भी है। माशाल्लाह बादशाह आदमी है, वो सबसे आगे हैं। चौधरी साहब तो सबसे आगे हैं, वो हमारे बड़े सर, उन्होंने डांट भी दिया उनको, माशाल्लाह आगे निकल गए हैं वो। आप भी सब बड़े हैं ना। चले चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े हैं, हमारे डांट सकते हैं, कोई मसला नहीं। मसला साहब, अब डॉक्टर साहब मसला ये है कि वो ये कह रहे हैं कि वो अल्फाज नामुनासिब थे, उनको बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन वो ये नहीं बता रहे मौक़िफ़ ठीक था या गलत था, लेकिन वो कहते हैं कि साजिश कर रहे हैं आप फौज के साथ लड़ाना चाहते हैं। देखिए मैंने तो आपको बताया है कि मौक़िफ़ चलें, अगर डार साहब ने नहीं सुना, वो कहते हैं तो नहीं सुना होगा, मगर इमरान खान साहब ने तो सुना है। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कंडेम किया है, उन्होंने कहा है कि इससे फ़ौज के अंदर जो म्यूटनी की कोशिश की गई है ये गलती थी। उन्होंने कहा है कि नहीं, हमारा इदारा जो है उसमें हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए जो बच्चे जान देते हैं उनको लाइन ऑफ ड्यूटी में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, और जब उन्होंने कुछ नहीं कहा और कल से पार्टी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर ये मौक़िफ़ की अल्फाज चौधरी साहब ने कह दिया, मौक़िफ़ की अल्फाज की देखिए, तर्जुमान है पार्टी अभी 15 वो तर्जुमान है, पार्टी चेयरमैन ने अभी 1 घंटा पहले भाई 1 घंटे की तकरीर की है। उसके बाद हो सकता है आपने नहीं देखा भाई, आफ्टर थॉट है तो कह दें, अगर इमरान खान साहब कह दें तो हम मान लेंगे, क्या है मसला। अभी एक ट्विटर, उनका ट्विटर अकाउंट है, उसमें कह दें कि मैं शहबाज गिल ने जो किया उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और उससे गलती हो गई है, और बेशक ये भी साथ में कह दें कि उसे माफ़ कर दिया जाए, या उसके बिहाफ पे पार्टी माफ़ी मांगती है, या उनके बिहाफ पे मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी आप किसी शख्स से माफ़ी तो नहीं मांग रहे, आप तो एक इदारे में म्यूटनी के अंदर की जो बात हुई है उसके ऊपर आप ये इजहार कर रहे हैं कि ये मुनासिब बात नहीं है। अगर ये वाकई बात चल जाए जो कही जा रही है तो हमारे मुल्क का दिफा कैसे होगा। इस वजह से ये गैर मुनासिब बात है, और अगर गैर मुनासिब बात हो गई है तो उसको गैर मुनासिब कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए, कह दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगते और पार्टी की तरफ से मजम्मत नहीं होती तो गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, करेगी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, अगर शहबाज गिल साहब माफ़ी नहीं मांगते और पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं कहा जाता कि हम उनके मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते, उनका अपना मौक़िफ़ था इनफरादी तौर पे और हम उससे मदद करते हैं, और अगर ये नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मेरे ख्याल में जो हो रहा है जी, इंसाफ अपना जो कानून है वो रास्ता लेगा, उनका बाकायदा ट्रायल होगा। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि बहुत सी क़यास आ रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, नाम आ रहे हैं कि इनके कहने पे किया। कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जिनसे पता चलता है कि पहले भी जो ट्रेंड चलाए गए थे वो मिल मिला के चलाए गए थे, मगर इसमें क्या हकीकत है और क्या क़यास आ रही है ये इट्स टू प्रिलिमिनरी। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रिकॉर्डिंग्स हैं ऐसे सुनने में ही आया है, सुनने में आया है। कुछ उनके जो फ़ोन है उससे भी कुछ पैगामात कुछ ऐसे मिले हैं जिनसे अंदिया ऐसा। फ़ोन तो उनका मिला ही नहीं ना सर, नहीं मिला। पुलिस ने उन्होंने कहा कि
रिमांड इसीलिए लिया कि हम फोन रिकवर करना चाहते हैं। तो बहरहाल ये कोई और मोबाइल होगा या फिर एक हो दूसरा तलाश कर रही हो पुलिस। बहरहाल बुनियादी तौर पे जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे पता चलेगा कि ये एक आदमी का नुक्ता नज़र है या कोई बाकायदा प्लान है इदारे को साबुटाज करने का। अगर एक आदमी का है तो उस एक आदमी को अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं तो हो सकता है कोई कानून के अंदर गुंजाइश हो ऐसी रहम की कि उन्हें माफ़ी मिल जाए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर उसका मतलब है कि वो अपने बयान पे डटे हुए हैं, कम से कम दिलेरी दिखा रहे हैं, गैरत दिखा रहे हैं, जो कहा है उस पर खड़े हैं। तो फिर जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा, वो अपनी बहादुरी में खड़े रहे। अच्छा ये फरमाइए, जो गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा बगावत फैलाने की कोशिश है, और देखिए जो कहा गया है वो तो म्यूटनी है। ठीक है, अब म्यूटनी है, बगावत है, आप उकसाते हैं फौजियों को कि वो हुक्म ना माने। यानी आज जिन लोगों ने, मैंने अभी आपको कहा है कि आज जिन लोगों ने मीर अली में या लसबेला में जिन लोगों ने जामे शहादत नोश किया उनको हट जाना चाहिए था। जब उनको कहा गया यहाँ खड़े हो जाओ या यहाँ चले जाओ या इनकी मदद करो या मुल्क के लिए कुर्बानी दो, तो उनको कहना चाहिए था भाई हम क्यों अगर मारे जाएं। अगर ये बात चली जाए, सरायत कर जाए इदारे में कि आपको हुक्म दिया गया है कि आप जाएं और डट जाएं और खड़े हो जाएं, और आप बोलें कि नहीं मैं तो नहीं खड़ा होता क्योंकि मुझे तो गिल साहब ने कहा है, डॉक्टर साहब ने कहा है, तो इससे तो फिर काम नहीं चल सकता ना। तो इदारे के अंदर तो फाइंडिंग क्या आपका ख्याल है कि एयरवे को बाकायदा उनके साथ प्लान करके सब कुछ किया गया था? देखिए रूमर्स तो यही है, मैं नहीं जानता, वो भी मैं ये समझता हूं कि वो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस फेयर इन्वेस्टिगेशन के जरिए पता चलना चाहिए कि उसके अंदर इदारे का क्या किरदार था, इदारे की लीडरशिप का कोई किरदार था या नहीं, और अगर नहीं है किरदार तो नहीं है किरदार, और अगर है तो वो अपना नुक्ता नजर पेश करे। JIT बननी चाहिए इस पे, JIT बने या जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। पैमरा की बात कर रहे हैं आप? जी पैमरा है, FIA है, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, थाना है जहाँ पे केसेस रजिस्टर हुए हैं, पुलिस है। अगर उस तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई ऐसी चीज कंट्रोवर्शियल निकलती है जिसपे लगता है कि आपको तमाम फोर्सेस को इकट्ठा करके एक JIT की शक्ल में तहकीक करनी चाहिए तो जरूर तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? मैं नहीं जानता जी, मगर इमरान खान साहब मसलन कल एक और रूमर, बहरहाल रूमर्स क्या आपके प्रोग्राम में मुनासिब नहीं है अफवाहों पे बात नहीं, आप बात करें। देखिए कल आज तक तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मगर आज इमरान साहब तो खड़े थे, उन्होंने तो एक मर्तबा नहीं कहा कि गलत है, वो तो डट के खड़े थे, उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वही उन्होंने न्यूट्रल वाली बात की है, वही उन्होंने मुआजना खींचा है चीफ के साथ। वो किस बात से हटे? तो जब वो हटे ही नहीं है तो फिर आप अगर नुकात जोड़ना शुरू करें कि कल वाली बात को जोड़ें आज वाली बात से, तो फिर कई कयास आराइयां हो सकती हैं। आप जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है वो खुद ही बताएगा। ठीक हो डॉक्टर साहब, इश्यू ये है कि जब अगर इमरान खान साहब की तकरीरों का एनालिसिस करें तो ऐसा लगता है कि हर तकरीर में वो चंद इंच और आगे चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक ट्रैक है जिस पे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप महसूस करते थे कि शहबाज गिल साहब से गलती हुई तो आज फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि आर्मी चीफ भी तोहफे लेते हैं और उन तोहफों का भी हिसाब होना चाहिए, जबकि आइन और कानून ये कहता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके जो तोहफे होते हैं वो तोशा खाने में जाते हैं। इस तरह तो सेक्रेटरीज को भी मिलते हैं, इस तरह आपके जो आर्म फोर्सेज हैं उनको भी मिलते हैं, लेकिन उनका सिस्टम टोटली मुख्तलिफ है, वो इस तरह नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि इन सब का हिसाब होना चाहिए तो आप कानून चेंज कर दें, आइन तब्दील कर दें, आप उसमें तो कोई हरज नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे आहिस्ता 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 आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि बाकायदा मुकाबला हो, कोई लड़ाई हो। तो ये लड़ाई की तरफ क्यों जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? देखिए जोई साहब, ये तो आप लोगों का बयानी है, या ये जो मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मनी है, हम तो इन्हें मुल्क दुश्मनी समझते हैं। ये बार बार आर्मी चीफ को, सिपा सलार को बीच में ले आते हैं। उन्होंने तो सबकी बात की है, मुझे बताए ना, यहाँ उन्होंने अपनी और सिर्फ आज तो वो तो इमरान खान साहब ने कहा ना, उन्होंने आसफ अली जरदारी की बात नहीं सर, सुन तो लेना, क्या उन्होंने आसफ अली जरदारी आर्मी चीफ का जिक्र आज इमरान खान ने किया? नवाज शरीफ की तोशा वो किया है ना, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में किया है कि वो तमाम लोग जो सरकारी ओहदों पे रहे हैं और तवाइफ अगर लेते हैं, अगर मेरे अकेले के तोहफे लेने पे तोशाखाना में जो भी कानून के मुताबिक लिया है, अगर मुझ अकेले को टारगेट करने की बात हो रही है तो बाकी वो सब लोग मौजूद हैं जो लेते रहे हैं। कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप, मेरा मतलब है इसमें इमरान खान ने क्या गलत बात कर दी? तोहफे का इशू नहीं है सर, तोहफे का इशू नहीं है, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। तोहफे का इशू नहीं है, तोहफा मिला उनको, उन्होंने उसकी प्राइस अदा की, प्राइस अदा करने के बाद उन्होंने उसको बेच दिया।
बेचने के बाद अगले साल जो रिटर्न्स थी उसमें उन्हें बताना चाहिए था कि मेरे पास ये मेरी वेल्थ में इजाफा हुआ है, वहां पे उन्होंने कंसील किया उसको, जब वो उन्होंने छुपाया उसको, तो ये इशू है। और इसी छुपाने के इशू पे मियां नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से फारिग कर दिया गया था। तो वो जो कंसीलमेंट है वो इशू है। अगर आप उसको डिक्लेयर कर देते अगले असासों में तो आप मियां नवाज शरीफ से मुख्तलिफ होते। चलें सुन लें चोई साहब, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान की अदालतों को ताले लगा देते हैं। अगर फैसले नाहली के या शहबाज गिल ने गलती की नहीं की टॉक शोज में ही होने हैं तो अदालतों को बंद कर देते हैं। आज शहबाज गिल का केस अदालत में है, जुर्म आप जब टॉक शो में करेंगे तो सुन लें नहीं वो आप कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, आप एंकर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो केसेस कोर्ट में है उनको सब्जेक्ट केस है नहीं देखते हैं तोशाहाना पे क्या फैसला आता है, शहबाज गिल पे क्या फैसला आता है। इस मुल्क में महंगाई का तूफान है, फैसला नहीं सुना रहा मैं तो सवाल कर रहा हूँ। SPI सवाल का जवाब पब्लिक इशू पे बात कर लेते हैं। ये माशाल्लाह पेट्रोल के वजीर हैं, इनसे पूछें कि कितनी आलमी मंडी में $90 के करीब पेट्रोल लग गया, अभी भी वो 225 के करीब है। ये में अवामी इश्यूज पे बात कर लेते हैं ना, जो पेंडिंग इश्यूज हैं अदालतों में है। सर अवामी इश्यूज सबसे बड़ा इशू शहबाज गिल, कौन गिल्टी है कौन नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि शहबाज गिल साहब के साथ जाती है अवामी इशू आपके साथ खड़े हैं तो आप खड़े हो मत बने जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, फिर कहें मेरी बात सुनिए, हमारा चीफ ऑफ स्टाफ है और उसने ठीक कहा और उसके साथ करें। और अगर आप ये समझते गलत है तो फिर मर्दों की तरह कहें मजम्मत करते हैं गलत है। आप एक अवामी सवाल मुसद्दिक मलिक साहब से करें कि इमरान खान तब 150 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहा था जब आलमी मंडी में 107 रुपए का डॉलर पे था ये बैरल, आज वो 90 पे आ गया। क्यों नहीं अवाम को रिलीफ दे रहे? अवाम सुनना चाहती है आपके प्रोग्राम में, आप शहबाज गिल को इशू बना के बैठे। ठीक अवाम सर शहबाज गिल साहब के बारे में सुनना इस वक्त। अच्छा आपने देखा है डॉक्टर साहब के ये एक लाइव शो है, आप इसमें मुझे ड्रैग करना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे नहीं हो रहा। सेम इसी तरह जब शहबाज गिल साहब को बुलाया गया था तो वो प्रोग्राम अगर बाकायदा एक प्लान प्रोग्राम ना होता तो इस तरह ड्रैग नहीं करने देना था एंकर ने उनको। नहीं चले ये आपका बयानी है ना जी कि प्लान था नहीं था, सब अदालत में सामने आ जाएगा। ARY की टीम भी आएगी, शहबाज गिल के वकला भी आएंगे, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर बैठ के सर्टिफिकेट गद्दारी के हमने सोशल मीडिया पे बांटने हैं कि जी वो गद्दार है शहबाज गिल हो गया फलां हो गया, तो ठीक है करते रहते हैं। माशाल्लाह इंपोर्टेड हुकूमत खुश है, उनकी महंगाई का जो तूफान था उससे नजरें एक और सवाल कर लेते डॉक्टर साहब एक सिंपल सवाल ये बताइएगा कि शहबाज गिल साहब का केस PTI लड़ेगी? देखिए शहबाज गिल अपना वकील माशाल्लाह खुद कर रहे हैं, आपको फवाद चोई साहब कह चुके हैं कि वो पार्टी का बयानिया नहीं था। तो डिसऑन कर रहे हैं आप चोई साहब, आप बार कर रहे हैं, डिसऑन कर रहे हैं आप उनको, आपने उनको अकेला छोड़ दिया बेचारे। क्यों छोड़ना? शहबाज गिल साहब को डिसऑन कर दिया आपने। माशाल्लाह वकील कर सकता है, देखिए चीफ ऑफ स्टाफ है सर आपका, कर देना बेचारा वकील, कम से कम उसको वकील तो दें आप। सर गरीब आदमी नहीं कर सकता, मैं आपको बता रहा हूं। वकील भी ना और केस तो लगने देना चोरी साहब, वकील भी नजर आएगा, सब नजर आएंगे, क्यों घबरा रहे हैं? सर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे अमेरिका में, इतनी तनख्वाह थी नहीं, पैसे उनके पास थे नहीं बेचारों के पास, तो यहाँ पे आके वकीलों की इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी फीसें कहां से देंगे? देखिए अल्लाह की बड़ी उन पे रहमतें हैं, लेकिन मैं एक बात ऑन एयर आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कंसर्न क्वार्टर भी सुन रहे होंगे। मैं ज़ाती तौर पे शहबाज गिल को जानता हूँ और आज तक मैं ये कोई सियासी बात नहीं करने लगा, कभी मैंने उसके मुंह से अपनी अजीम पाक फौज के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी है कि हम सोच रहे हो कि शायद सर ये परसों कहा है सर उन्होंने, अगर वो बात मुंह से कहा तो उसको पकड़ लिया, अब उसको पकड़ लिया, उसको इमरान खान के साथ जो सर 15 मिनट मुसलसल बोलते हैं सर, 7 नहीं हो सकता ये फौज की डॉक्टर साहब। और नहीं क्या बोलते रहे हैं जोई साहब, वो बोलते रहे हैं वो, हाँ जो आपके एंकर्स हैं, जो इस तरह के एंकर्स हैं, अगर उनके खिलाफ बोलते रहे हैं तो ठीक बोलते रहे होंगे। मकसद उन सारी चीजों को अफवाज के साथ जोड़ देना कि जी शायद ये एक पूरा फितना फैला रहे हैं, ठीक है आप एंकर हैं, फौज की जिक्र किया सर, आपका प्रोग्राम है, आप कह सकते हैं सर। देखें बातें आप भी कर रहे हैं ना सर, मैं भी कर रहा हूं, इसमें कोई हो सकता है अगरचे मगरचे हो सकता है, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू सर मुकम्मल क्लैरिटी है,
उसके अंदर कोई, मैं आपको ना ट्रांसक्रिप्शन सर उसका भेज देता हूं ताकि आपने तो कुछ सुना नहीं तो आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें हर चीज पूरी तफसील के जब साथ। शहबाज गिल बाहर आएंगे ना, चौधरी साहब शहबाज गिल बाहर आएगा तो मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करें, फिर वो क्लैरिटी से बात करेंगे आपके साथ, ठीक है? ठीक, आप चाहते हैं कि उसी तरह क्लैरिटी से बात करें जैसा उन्होंने ARY पे की? मुझे उम्मीद है कि आपकी तसल्ली होगी पूरी। आप सवाल उठा रहे हैं तो वो मैं उसे बोलूंगा जी, जो और अगर वो दोबारा आए ना पूरी कोशिश, डॉक्टर साहब तसल्ली आपकी भी हो जाएगी, मैं आपको सही कह रहा हूं। डॉक्टर साहब अल्टीमेटली हल क्या है यार? वैसे पार्टी की बात कर रहे हैं सर। नहीं देखिए, एक तो अच्छी बात है ना कि उन्होंने कहा वकील भी नहीं देंगे, उन्होंने कहा बयान के साथ भी नहीं खड़े, सुना नहीं है। और फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया कि हम तो बिल्कुल बयान के साथ नहीं खड़े, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं तो वो फैसला नहीं कर सके, जब सुनेंगे तो फैसला करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो जो सुनता जा रहा है वो हटता जा रहा है, तो ये तो बात क्लियर होती जा रही है। वो कह रहे हैं वकील, यार कह दें वकील कर देंगे, वकील तो करना चाहिए, वकील उन्होंने कहा खुद करेंगे, वकील खुद करेंगे, खाना खुद खाएंगे। आज आप जब वो आए हैं अदालत में तो कितने लोग थे? पीटीआई के लोग नहीं थे, एक भी नहीं थे, एक भी नहीं था। तो क्यों नहीं थे? जबकि पीटीआई को खड़ा होना चाहिए। छोड़ दिया ना चीफ। मैं तो आपको कह रहा हूँ और समझता हूँ कि ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता था आज सुबह जब नहीं कोई आया, उसको कोई देखने सुनने लेने नहीं आया, रिसीव मुलाकात के लिए नहीं आया, तो मुझे ये लगा कि शायद इमरान खान साहब कहेंगे कि अगर उन्होंने जो उन्होंने कहा है गलत है बस, और ठीक है, उसके बाद बेशक वो माफ़ी मंगवाने के बाद उनको रिडीम कर लें, ले आए, मगर उससे पहले अपने आप को, मगर स्वाय उनके सब एक एक करके अलहदा होते जा रहे हैं। चलें इस बात को छोड़ दें। मैं ये समझता हूँ, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि हम बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो गए हैं। ये मुल्क के अंदर जो सियासत है, जिस तरह अभी हमारी गुफ्तगू से भी आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम तकरीबन ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के दुश्मन हो। हम एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, हालांकि हम सियासी हरीफ हैं। इलेक्शन होगा, कोई जीत जाएगा, कोई हार जाएगा। वैसे गद्दारी का नैरेटिव तो गवर्नमेंट ने सर अडॉप्ट किया ना शहबाज गिल के बाद। मैं तो आपको आप क्लिप चला दें, ठीक, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपने खुद अभी प्रोग्राम में 5 दफा कहा है कि अगर मैं स्क्रिप्ट उसका आपको दे दूं, रिटन दे दूं, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें म्यूटनी थी या नहीं थी, म्यूटनी के लिए उकसाना था या नहीं था। म्यूटनी तो उन्होंने नहीं करनी थी ना, क्योंकि वो खुद तो फौजी नहीं है। मगर क्या उन्होंने ये कहा है कि आप अपने अफसरों की हुक्म अदूली करें? तो कैसे फौज चलेगी, कैसे मुल्क का दिफा होगा? इसी को म्यूटनी कहते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है और आप प्रोग्राम में भी कह रहे हैं, उसका स्क्रिप्ट भी मौजूद है, उसके क्लिप भी मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया है, उसको सब लोग कंडेम भी कर रहे हैं, कहाँ से सपोर्ट आ रही है उनकी? तो फिर एक गलत चीज हुई है तो वो। अच्छा, वैसे अल्टीमेटली सियासी जो मामला जितने भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, उनका हल क्या ये नहीं है कि एक ग्रैंड डायलॉग हो जाए, बैठ जाएं आप सब लोग, बैठ के फैसला करें? बात ये कि वो बात रोज मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, क्योंकि रोज खान और मैं समझता हूँ कि पीटीआई में बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बात करना चाहते हैं। परवेज खटक साहब हैं, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो मिलते हैं और उनके दिल में है ये। कैसर साहब हैं जी, मगर खान साहब क्योंकि नहीं है, और अभी आपने देखा कि ये जो 9 हल्कों में इंतखाब हो रहा है, उस चुनाव में सिर्फ इमरान खान साहब खड़े, तो स्वाय पार्टी में इमरान खान साहब के कुछ नहीं। और अगर वो जीत गए तो आपकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वो तो चले खत्म होगी या नहीं होगी, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि चुनाव में एक शख्स, यानी 9 हल्कों में एक शख्स और नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके। तो जिस पार्टी में इतनी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, वहां पे बाकी बेचारे क्या करें? अगर वो चाहें भी, उनका सियासी जहन हो भी, और ये चाहें वो कि कोई बातचीत के जरिए मुल्क की सियासत आगे बढ़े, तो जब तक खान साहब हैं वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उन्होंने फैसला कर रखा है कि वो नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उनकी खास किस्म की सियासत है, जिसकी अक्कासी जो है ये अब शहबाज गिल साहब ने किया, और तभी वो अकेले खड़े हैं उनके साथ, बाकी तो सब हटते जा रहे हैं। मगर वो द ओनली वन मैन हु मैटर्स स्टैंड्स बाय शहबाज गिल, एंड दैट्स व्हाट इट इज। वैसे डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये आप ग्रैंड डायलॉग की तरफ क्यों नहीं आते सर, ताकि मसले खत्म करें सर, अगले इलेक्शन की तरफ जाएं आप? देखिए, हम तो इनसे नए इलेक्शन के फ्रेमवर्क के लिए, डायलॉग के लिए तैयार हैं।
हमने तो इन्हें कहा है आए इलेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तानी मैंडेट दे हुआ है आगे गवर्नमेंट बनाए, 5 साल हुकूमत करे। अब देखें ना, इनके बेशतर वज़रा खौफ से इस्लामाबाद बैठे हैं, पंजाब में आते ही नहीं है कि पकड़ लिए ना जाएं कहीं। ओके, जो खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वो उस तरफ नहीं जाते हैं, तो इनके लिए तो पाकिस्तान 27 किलोमीटर का बन के चोई साहब रह गया है इस्लामाबाद। तो आए इलेक्शन लड़े, हो सकता है पंजाब जीत जाए, केपी जीत जाए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखे ना। हमें तो कहते थे, अभी भी कह रहे थे जी वो आगे जैसे इलेक्शन में सीरियस है ना डॉक्टर साहब, उसका तरीका बता देता हूँ आपको सर। 2 महीनों में इलेक्शन हो जाएगा सर। पंजाब असेंबली तोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा 2 महीनों में। नहीं, सुबह तोड़ दें तो उसके बाद हुकूमत कैसे यकीन करें? सुन तो लेना, मेरा जवाब तो सुन लेना यार। हम ऐसे सूबों में गवर्नमेंट नहीं होगी तो कैसे चलाएंगे? जिनको 131 इस्तीफे दिए थे नेशनल असेंबली के और 9-9, 8-8 करके ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे सारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें, इलेक्शन अनाउंस करें ना 131 हल्कों में। 131 हल्कों में कर देना डॉक्टर साहब, फिर हम सूबे भी तोड़ लेंगे। करें तो सही ना 131 हल्कों में इलेक्शन अनाउंस देना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे 131 सीटें है ना। अगर इलेक्शन करवाने हो सुबह 2 सूबों में, आप इतनी देर से मुबस्सिर हैं, आप बताइए अगर 2 सूबों की हुकूमतें सुबह डिसॉल्व हो जाए तो अगर नहीं करना चाहते तो मत करें। क्यों आके बोलते हैं शाम को टीवी में? ये मेरा तो हाल है, अगर आप 131 सीटें कबूल करें इलेक्शन हो जाएगा। रखें बस, ये इस्तीफा दे दें वफाक से। नहीं, हमने दिए ना वो कबूल सारे करके इलेक्शन अनाउंस करें 131 में, उसमें क्या हर्ज है? नहीं तो अगर उसके बाद आप ना दें, करें इलेक्शन तो इस्तीफे दें, तो फिर हम कैसे आप यार कमाल हो गई। हम तो दे चुके हैं, हम एक स्टेप ले चुके हैं, हम एक स्टेप ले चुके हैं, अब आपकी बारी है। इलेक्शन हो जाएगा, इतना बड़ा चुनाव होगा कि कोई रुक नहीं सकेगा। तो सैलाब की तरह सुबह आप करें रिजाइन तो हफ्ते में इलेक्शन ये नहीं होता, ये नहीं होता ना डॉक्टर साहब। मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होता है। आपने 131 हल्कों में इस्तीफे दिए, हम स्टेप ले चुके हैं, अब आपकी बारी है उन्हें। तो फिर आइन तो ये कहता है कि जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जी चाहेगा, जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे, उसी आइन के तहत सिर्फ कबल अज वक्त इलेक्शन आइन के तहत जो है प्राइम मिनिस्टर करवा सकता है। जब उसका जी चाहेगा, हम आपसे इलेक्शन मांगते रहे, आपने नहीं करवाए, अब उसी आइन के तहत आप मांग रहे हैं, हम नहीं करवा रहे, तो फिर इंतजार करें। डॉक्टर साहब अगर आप मुझसे पूछे ना, अगर आप मुझसे पूछे ना, आप मुझसे पूछे तो लगे रहे, आप जितना दे रहेंगे उतनी ही अपने वोट बैंक की तबाही करेंगे। माशाल्लाह रोजाना आप मेरे लीडर इमरान खान की मार्केटिंग करते हैं, सब उठ के सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक सारी पीटीएम इमरान खान पाकिस्तानियों। तो माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, हमारी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग लगे रहे और गवर्नेंस भी करें जैसे कर रहे हैं। आप इमरान खान पता चल जाएगा जब भी इलेक्शन इदारों का करते हैं। अच्छा चले, कोई नहीं, आपकी बात की जा रही है। सवाल है आपसे, और जोर लगाएंगे। एक जमात के अंदर चीफ ऑफ स्टाफ था, ये समझ नहीं आ रही कि ओहदा आपने क्रिएट कैसे किया? ये मुकाबले में जी, मुकाबले में के मुकाबले चीफ ऑफ स्टाफ कहाँ होते हैं? अच्छा हाँ नहीं जी, इससे पहले हमारे नईमुल हक मरहूम जो थे वो चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान साहब के, और उनकी जगह शहबाज गिल साहब को रखा गया। लेकिन इसको हर चीज को वहां जोड़ना करना तो कोई नहीं, ये ख्वाहिश ही रहेंगी चोरी साहब सबकी, आप सबकी के इमरान खान और फौज आमने सामने आए। नहीं ये वैसे ना नहीं आएंगे, किसी सियासी जमात ने चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बनाया, सिर्फ आपने बनाया। ये ना हो कि आप एडीसी भी बनाना शुरू कर दें। सर ये खतरनाक ट्रेंड है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।